नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की फोर्थ चैप्टर जिसे द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। इसमें से आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट वाले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाले एमसीक्यू जो कि मैथ से है। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है उन बच्चों के लिए जो क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है, संविधान देता है, तो हम इंसानियत के नाते उन्हें ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल में जाते हैं। द्विघात समीकरण में आपको यहाँ पर मैंने 50 के लगभग, ज़्यादा भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से और समझते जाइएगा। जहाँ नहीं समझिएगा वहाँ हमसे कमेंट कर लीजिएगा। सारे प्रश्न एमसीक्यू के रूप में हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगले प्रश्न को देखिए कि द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में से कितनी है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है द्विघात। तो द्विघात में घात कितना होगा? तो 2 होगा। तीसरे प्रश्न को देखो कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र विधि। तो ये सारी की सारी विधियां द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, वैल्यू रख करके बना लेंगे, ठीक है। और जिसमें 0 आ जाएगा वही हमारा घात होगा। अगर अधिकतम घात पूछता, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का घात होगा, तो घात तो इसका 2 होगा, ठीक है। शून्यक पूछता या मूल पूछता तो हम मान रख करके बना लेंगे। इसका घात पूछा है, बहुपद की घात, याद कीजिए आपको बताया था, बहुपद की घात का मतलब अधिकतम पावर, ठीक है। बहुपद और समीकरण में बस एक ही अंतर है कि बहुपद में बराबर नहीं होता है और समीकरण में बराबर होता है। इसकी घात कितनी है? इसकी घात 2 है। अब यहाँ कह रहा है इनमें से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण कौन कौन सा है। यहाँ देखिए पहले आपका त्रिघात मिल गया है कि नहीं, और यहाँ भी देखिए त्रिघात मिल गया। तो सभी तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। इस तरह आंसर हमारा एक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ही 2 घात है। चलिए देखते हैं आगे बनाते कैसे हैं इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को तोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में हमें तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और ए की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इस साइड आप देखेंगे 2 गुना एक्स कितना हो जाएगा 2x, और माइनस 2 गुना 3 कितने हो गए 6। अब यहाँ पर देखिए कि आपका समीकरण में सिर्फ स्क्वायर आया। यदि स्क्वायर आया देखिए और कहीं भी पावर नहीं है तो ये द्विघात समीकरण है। बगल वाले को हमने चेक करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 2 का क्यू करिएगा कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 3a और b, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया 3 अट्ठे 24x, यहां से हमारा कितना आया 24x, ये हमारा किसका हुआ, इसका हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a और b का स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ बस ये दिखाना चाह रहे हैं संख्या से फर्क नहीं पड़ता कितना आएगा, हमें स्क्वायर देखना है। तो यहाँ से देखिए 64 या जो भी है कहीं पर भी आपका स्क्वायर नहीं आ रहा है, यहाँ क्यूब बच जा रहा है। और इस साइड भी देखिए 2x स्क्वायर, तो 2x क्यूब, क्यूब क्यूब कटेगा फिर भी एक ठो क्यूब बचेगा। यहाँ देखिए x क्यूब है और यहाँ 2x क्यूब में एक ठो x क्यूब जाएगा भी, तो फिर भी हमारा एक ठो x क्यूब बच जाएगा।
इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब हमने शुरू में ही आपको कहा था कि द्विघात समीकरण क्यों नहीं है। आपको फिर से समझा देते हैं ऑप्शन से। इतना मान लीजिए हो सकता है एग्जाम में आप भूल जाएं, तो आपको क्या करना है ये समझिए। यहाँ देखो स्क्वायर है कि नहीं स्क्वायर, ये यहाँ स्क्वायर है तो यही वाला होगा। यहाँ क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है, तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, छठे प्रश्न को देखिए, कह रहा निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण कौन कौन सा है। तो इस वाले पर ध्यान अभी नहीं देना है, अभी हम देखेंगे द्विघात समीकरण कौन कौन है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, देखिए a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। हमें तो स्क्वायर की जरूरत ही है। यहाँ देखिए आपका यहाँ से भी स्क्वायर बन रहा है, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है, तो इस साइड भी स्क्वायर है और इस साइड भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर कटेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ से भी स्क्वायर बनेगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर बना और एक्स गुना एक्स स्क्वायर बना, यानी दोनों साइड स्क्वायर बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये जाके खत्म होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। सातवें प्रश्न को देखो, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो जरा यहाँ से देखो तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमें ये खोजना है कौन सा है। एक्स गुना एक्स आएगा तो स्क्वायर बनेगा, एक्स गुना एक्स आएगा स्क्वायर बनेगा, और ये दोनों कट जाएगा। देख पा रहे हो, इधर भी है इधर भी कट जाएगा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ से यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर, यहाँ से भी बनेगा, ये भी कट जाएगा। अब है एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, इस वाले समीकरण को हमें देखने की जरूरत है, जरा ध्यान से देखना। इसको मैं दिखा रहा हूँ, इस साइड हो रहा है एक्स स्क्वायर -2x, और इस साइड हो रहा है -6 और +2x, तो कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण है। देखो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है। देख लो यहाँ से, ये देखो है कि नहीं, द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि एक ही जगह स्क्वायर मिला है। तो हमें देखना है कि कौन नहीं है, तो हमारा ये तो है, इसको हटाते हैं हम, ये हमारा है। और बाकी देखते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा AQ प्लस 3A² B 3A² B प्लस 3AB² प्लस BQ, ये हमारा। तो इस तरह हमारा निकलेगा x³ प्लस 3 दूना 6x², और यहाँ से निकलेगा 3 दूना 6x², 4 तिया 12x, ठीक है, 4 तिया 12x यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से हो गया 8। तो कहीं ना कहीं देखिए ये त्रिघात समीकरण आ रहा है, देख पा रहे हैं। लेकिन इस साइड भी तो देखिए x और x² होगा, ये भी त्रिघात हो जाएगा। ये त्रिघात में कटेगा जब, तो 2 वाला घात बच जाएगा, इसका मतलब ये भी है, 1 नंबर और 2 नंबर है। ठीक है, अब हम तीसरे को चेक करेंगे, क्योंकि समीकरण ही कुछ ऐसा दे दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ से हो जाएगा x², ठीक है, और यहाँ से भी हो जाएगा x², देखिए, और ये दोनों आमने सामने है तो ये कटेगा, तो कटने का मतलब ये नहीं है। चौथा हम चेक करेंगे, चौथा को देख लेते हैं। यहाँ से हो गया हमारा 2x², और यहाँ से x² आ रहा है, तो यहाँ तो 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जो द्विघात समीकरण है, और 2 ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो फिर क्या होगा बताइए, तो हम किसको लेकर के चलेंगे। अब ऐसे हालात हो जाते हैं तो हमें फिर से एक बार ट्राई करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। x² माइनस, चलिए शुरू से बनाते हैं, डी वाले को भी पता कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x, ये देखिए एक सेकेंड, x और x² तो 2x² हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो गया प्लस x, और फिर ये दोनों किए तो -6x, और ये दोनों किए तो -3। पहले इस साइड के समीकरण को देख लेते हैं हम, इस साइड का समीकरण क्या आ रहा है हमारा। इस साइड का समीकरण आ रहा है x²
-5x -3 एक इधर से आया, और दूसरी साइड हम देखते हैं क्या आता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये देख पा रहे हैं। अब ये 2x स्क्वायर, हाँ 2x स्क्वायर, तो इधर से एक तो एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर प्लस 5x माइनस 5x तो हो जाएगा -10x -3 बराबर 0। इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है, यानी कि हमारा 3 नंबर भी द्विघात समीकरण निकल करके आ गया। 3 नहीं, डी नंबर। अब हम 3 नंबर चेक करेंगे। अब इसको चेक करते हैं, इस वाले को, ठीक है। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर, गुना कर दिए, गुना कर रहे हैं बस, और प्लस एक्स हो गया, फिर -2x होगा यहाँ से, और इसके बाद -2 हो जाएगा, ये गुना किए। इस साइड हमारा होगा 2x -2, और गुना करेंगे x प्लस 3 से गुना होगा इस साइड। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -x -2, और इस साइड में होगा आपका 2x स्क्वायर। ये देखिए, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। यानी कि अब हमारा एक नंबर चेक करने की जरूरत है, हमने 2 चेक कर लिया। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा घटाने के बाद भी, तो हमारा सी और डी भी हो गया। अब हम फिर से चेक करेंगे बी को। जब क्वेश्चन आपको फंसाएगा तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो हम चेक करेंगे बी को, तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर -2x, और इधर हो गया -6 और प्लस एक्स। जब हम इसे इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर और -2x में एक एक्स और आ गया तो -3x हो गया, और इधर लाएंगे तो 6 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण हो गया। अब जरा हम त्रिघात वाले को देख लेते हैं, क्योंकि पिछले सवालों में त्रिघात वाला गड़बड़वाया था। ठीक है, देखते हैं। तो ये आपका हो गया AQ प्लस 3A² B, तो A² B का मान 2 है, तो 3 दूना 6x², ये हो गया 6x² प्लस 3AB², 3A यानी 3x और B² 4, 4 तिया 12x² प्लस BQ का 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 512, दो है, सॉरी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो गया। ये हमारा समीकरण आया था। इधर हम देख रहे हैं कि x³ प्लस 18x² प्लस 8, ये हमारा निकला, और राइट साइड में है 2x² है, तो 2x³ हो गया -2x हो गया। ठीक है, अब देखिए 2x³ -2x, तो 2 गो x³ में 1 गो x³ घट जाएगा, फिर भी एक तो x³ बचेगा। तो अब कंफर्म हो गया कि 2 सवालों से, कौन से 2 सवालों से, एक ये वाला सवाल देखिए जिसमें क्यूब रहता है वहां पर ये फंसता है, तो क्यूब तो नहीं होगा, इतना समझ गए, द्विघात समीकरण में क्यूब नहीं होगा, तो हमारा ए नंबर भी 7 का नहीं होगा, ये वाला गलत है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। उसी तरह के सवाल यहाँ है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ, तो हम सबसे पहले लास्ट में वाला ही कोई चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्यूब है, इसी को चेक कर लेते हैं, देखते हैं पता चलता है। तो XAQ प्लस 2AB, 2AB नहीं 3AB होता है, 3AB 3A² B, 3 हो गया हमारा, ए स्क्वायर में x² हो गया, 3x² B का मान 2, तो 3 दूना 6x² 6x² प्लस 3AB², 3 और a, x हुआ 3x और B² में हो गया आपका 2, तो B² का मान हो गया 4, 4 तिया 12x। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे BQ, तो BQ का मान कितना होगा, 8 होगा, पिछले समीकरण की तरह है, और इधर है XQ और -4 है, ये देख लीजिए इस तरह समीकरण दिया हुआ है। XQ कट गया, यहाँ मिल गया 6x² प्लस 12x बराबर 12, ये तो द्विघात समीकरण निकल गया, ये द्विघात समीकरण निकल गया हमारा। ठीक है, अब दूसरे हम चेक कर लेते हैं, तो हमें तो चेक करना ही पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 2x², हम ये इस वाले को चेक कर रहे हैं, प्लस 3x। ठीक है, और इस साइड है x² प्लस 1।
अब 2 ठो एक्स स्क्वायर में 1 ठो एक्स स्क्वायर चला गया तो 1 ठो बचेगा, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण दोनों है। अगला देखते हैं इस वाले को, बी नंबर ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये गुना किया हमने, प्लस 8 और इस साइड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर ना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर कट गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, यही वाला हमारा आंसर होगा। ऐसे सवालों में हमें चेक करना ही होगा। 9वां प्रश्न देखिए, तो 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, फिर हमें चेक करना होगा। देखिए कितने सारे चेक करने आ रहे हैं, तो अब इतना बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा तो खोपड़ी में आने लगा है कि क्या होगा। देखो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा और इस साइड पहले से एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब क्यूब वाला आए तब ध्यान रखना है। यहाँ देखो ये ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इधर भी है स्क्वायर, देखो इधर भी स्क्वायर है तो ये दोनों कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं नीचे साइड में, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर हो गया, इधर है 2x माइनस 3, तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सी होगा। अब आप कह रहे हैं कि ये वाला देख लीजिए, थोड़ा सा डी भी देख लीजिए, डी भी तो लगभग वैसे ही लग रहा है, तो डी में तो चलो इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सी को यहाँ पूछा कौन सा है, मुझे लग रहा है 2 आंसर होना चाहिए इसका। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। जब देखिए ये 2x खत्म हो जाएगा, अब यहाँ एक्स स्क्वायर और ये प्लस और इधर से भी आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम डी नंबर चेक करते हैं। डी नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया और ये इधर जाके घट जाएगा, तो 2x और इधर आके ये जुटेगा 3x। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर 2 ठो है, तो सवाल गलत किया है, क्वेश्चन गलत है, हम गलत नहीं है। तो हमारा आंसर पहले ये होगा, और यहाँ के सवाल में हमको लगता है यहाँ स्क्वायर होगा, इसकी वजह से ये नहीं होगा। ये तो है नहीं, ये हमने चेक कर लिया, ये भी नहीं है। यहाँ पर सवाल गलत है, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर है यहाँ पर, और इस फॉर्मूला की वजह से यहाँ स्क्वायर होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लेकर के चलेंगे। 10वां प्रश्न देखिए, अब 10वां प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। सवाल वही है फिर से, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए इस साइड में आप चेक कीजिए, देखिए स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में स्क्वायर आया, राइट साइड में स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो यही वाला तो हमारा आंसर है। आगे बढ़ के देख लेते हैं, अभी आपको हम सिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलके स्क्वायर बनाया, और ये दोनों मिलके गुना करिएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो यानी स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये दोनों मिलके स्क्वायर बनाएगा, और राइट साइड में भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए ए क्यूब वाला तो द्विघात समीकरण होता ही नहीं है, अभी हमने चेक किया, ये तीनों नहीं, ये वाला हमारा आंसर होगा। सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा चेक करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अब जरा इसको देखिए, इस वाले को, यहाँ देखो एक साइड में स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर बनेगा, इस साइड स्क्वायर नहीं, तो हमारा आंसर यही मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बन रहा है, एक तो स्क्वायर पहले से और एक तो यहाँ से क्यूब बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 2x क्यूब, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको देखिए यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, और इस साइड में भी फॉर्मूला की वजह से स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर 11 का 1 है। 12 का देखो, ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक साइड में स्क्वायर हो रहा है, दूसरी साइड में स्क्वायर नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस साइड में स्क्वायर हो रहा है फॉर्मूला से, और इस साइड में क्यूब हो रहा है, यानी एक साइड में स्क्वायर है, दूसरी साइड में क्यूब हो रहा है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर बन रहा है,
एक्स और एक्स गुना करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, और इधर भी एक्स और एक्स गुना करने से स्क्वायर बनेगा, दोनों कट जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 है 12 का। देख पा रहे हो, पूरा ना बनाते हुए भी हम ट्रिक के माध्यम से तुमको समझा पा रहे हैं, और यही एग्जाम में लगाना। कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, स्मार्ट वर्क करो। अब स्मार्ट वर्क का जमाना है। 13 नंबर देखो, 13 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। वही सवाल है। तो द्विघात समीकरण देखिए, इधर स्क्वायर है और जब ये दोनों गुना करेंगे स्क्वायर बनेगा, तो ये नहीं होगा द्विघात समीकरण क्योंकि कट जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर है और ये स्क्वायर की वजह से ये दोनों कट जाएगा। अब कहिएगा सर यहाँ एक्स है, तो भाई पावर भी तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में है। यहाँ फिर देखो ये दोनों गुना करके स्क्वायर बना और ये दोनों गुना करके स्क्वायर बना, ये भी कट जाएगा। इधर देखो 2x स्क्वायर और इधर क्या है 3x, नहीं कटा, इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण होगा। 14वां प्रश्न देख लो, कह रहा है कि यदि d बराबर 0 है तो विभक्त कर शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर d की वैल्यू, d को ही विभक्त कर कहते हैं, अगर वो शून्य है तो मूल होता है समान और वास्तविक। समान और वास्तविक, समान को हम क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं। अगर d इक्वल टू 0 है तो अल्फा और बीटा इक्वल होंगे, ठीक है। अगर d इक्वल टू, अगर d बड़ा है 0 से तो ये अल्फा अलग निकलेगा और बीटा एक प्लस में निकलेगा और एक माइनस में निकलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा है, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आप कहिएगा 0 से छोटा कैसे, जैसे √2, ये 0 से छोटा हो गया, ठीक है। मतलब ये वास्तव में प्लस और माइनस का वैल्यू होता है, ठीक है। 14 आपने देख लिया। अब हम देखेंगे अगले सवाल को। 15वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको बोलते हैं, विभक्त कर को बोलते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला होता है। तो दरअसल ये क्या कर रहा है, डी का वैल्यू 0 है। ये क्या कर रहा है, डी का वैल्यू 0 है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, यानी किसका वैल्यू 0 है, तो डी का वैल्यू 0 है। याद रखिएगा, कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछ देता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका होता है, तो विभक्त कर का होता है, डी का होता है। तो अगर हमने अभी तुरंत बताया अगर 0 है तो वास्तविक और बराबर होगा। 16वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अगर छोटा हो तो, देखिए 0 से छोटा दिखा रहा है ना, यहाँ पर देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो तो कोई हल नहीं होगा इसका, यानी वास्तविक में होगा ही नहीं, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है, होता ही नहीं। अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। तो वास्तविक नहीं के बदले में कभी कभी काल्पनिक शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। 17 नंबर देखिए, कह रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो हमने क्या कहा था, वास्तविक तो होगा लेकिन अलग अलग होगा, ठीक है। यही वाला बोल रहे थे, विभक्त कर का सूत्र कौन सा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहाँ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला देखिए, है ना। 19 नंबर, द्विघाती का सूत्र क्या है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ठीक है। क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ठीक है। फॉर्मूला देखो बनेगा कैसे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का माइनस क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बटे 2a। अब देखो कहाँ है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, यहाँ पर है, ये फॉर्मूला है आपका सही फॉर्मूला। करा समान और पुनरावृत्त मूल्य, यानी समान या पुनरावृत्त बराबर, अल्फा और फिर बीटा दोनों बराबर होने के लिए डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब कह रहा है कि इसके मूल कैसे होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो भिन्न होने चाहिए, दो भिन्न। अब भिन्न होने के लिए हमने क्या कहा था कि जो विभक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कहाँ है, यहाँ है। 22 नंबर देखिए, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कह रहा है कि ए का वैल्यू 0 नहीं है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। बराबर वास्तविक मूल होने के लिए, बराबर होने के लिए डी का वैल्यू 0 होना चाहिए।
यानी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये 23वां प्रश्न हो गया। 22 प्रश्न हुआ, 23वां ये रहा 23वां प्रश्न। कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कह रहा a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मूल नहीं है। मूल कब नहीं होता है, जब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। कह रहा है कि अगर 0 के बराबर हो जाए तो विभक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है। अब कह रहा है अल्फा और बीटा, ये देखिए ax² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने क्या बताया था, माइनस बी बाय ए होता है। माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी और ए का मान कितना है, तो 1 है। एक्स के आगे ए होता है, बीच वाले के आगे बी होता है, जो लास्ट में है वो सी होता है। तो हमारा आंसर निकला -3। अब खोजते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान। कह रहा सी का वैल्यू बताइए, तो चलिए इसको बना करके दिखाना पड़ेगा। सी कहाँ से आया है वो आपको निकालना होगा। ठीक है, सी, चलिए इस तरह करके हम देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा से है क्या, इसका होता है सी बाय ए। ठीक, लेकिन अल्फा इंटू के बीटा का मान दिया है, नहीं दिया है। चलिए देखते हैं। तो एक फॉर्मूला हमें याद है कि d बराबर b² माइनस 4ac है कि नहीं, और d 0 होता है तो समान मूल, देखिए समान मूल बोला है तो समान मूल में d क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी विभक्त कर जो होता है वो 0 हो जाता है। अब देखिए b² माइनस 4a और इधर c गुना में है तो इधर जाकर c क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो 0 बट्टा c कर देंगे तो c गायब हो गया। तो c जब गायब हो गया तो हमारा क्या बचा, b² माइनस 4ac। अब इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी b4a बराबर b²। अब हम अगर बात करें, अगर हम ये 4ac, एक सेकेंड यहाँ गलतियाँ हुआ है, यहाँ सुधारेंगे। ठीक है, 4ac, तो d बराबर 0 हो गया, b² माइनस 4ac, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4ac बराबर b² और c बराबर b² बटे 4a। हमारा ये आंसर निकला, c बराबर b² बटे 4a। ये देखिए ये वाला 27 नंबर देखिए, कह रहा कि वास्तविक और समान मूल हैं। तो अभी हमने तुरंत निकाला था कि c बराबर b² बटे 4a, अभी तुरंत निकाला था। ये देखिए c बराबर b² बटे 4a, चलिए लिखते हैं, उसी से निकल जाएगा। c बराबर b² बटे 4a, और हमें निकालने बोला है कि वास्तविक एवं समान मूल है। ठीक है, तो मूल होंगे, देखते हैं। अब हमें c निकालना है, ये क्या दे दिया है, वास्तविक समान तो मूल होंगे, -b/2a, -b/2a, ये क्या है भाई, c, चलिए बना के देखते हैं। चलिए देखिए कैसे बनता है, ये कहाँ से सवाल आया। कह रहा मूल वास्तविक और समान है, मूल जो है वास्तविक और समान के लिए इसका मतलब d बराबर 0 है। तो मूल वास्तविक और समान जब हम निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा बराबर क्या होता है, मूल निकालेंगे -b प्लस माइनस √d/2a होता है, ये होता है। अब चूंकि मूल वास्तविक और समान है, यानी अल्फा जितना है
उतना ही बीटा है। ये तभी हो सकता है जब डी की वैल्यू 0 हो जाए। तो -b/2a और डी की वैल्यू कितनी हो गई? तो डी की वैल्यू 0 हो गई। तो हमारा क्या निकला? -b/2a। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहा है मूल समान होंगे तो समान मूल है। तो अभी तो हमने बताया मूल समान होंगे तो क्या होगा? -b/2a, क्योंकि डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ कह रहा है डी की वैल्यू निकालिए, विभक्त कर निकालिए डी का वैल्यू। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो b² में b कितना है? -4। तो -4 का स्क्वायर -4, और a का वैल्यू कितना है? 2, और c का वैल्यू कितना है? 3। तो चरे चरे कितना हो गया? 16 -4 दूना 8 और 8 तिया 24। तो ये हमारा आ गया माइनस में 8। और जब माइनस में आता है तो हमने क्या कहा था? माइनस में 8 आ गया, ठीक है। तो माइनस में 8 हमारा आंसर भी तो आ गया, तो हम आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। डी का वैल्यू पूछा था तो -8 आ गया। अब यहाँ पर भी है डी का वैल्यू पूछा था, वही करेंगे। क्या फॉर्मूला था? b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है? -6। तो -6 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया? 36। 4 और गुना a, तो 4 गुना 4 कितना हो गया? 16, और c का वैल्यू कितनी है? 3। 16 तिया 48। चलिए लिख लेते हैं 4 गुना a गुना c। तो यहाँ 36, और 36 माइनस 16 तिया 48। तो ये माइनस में आंसर आएगा 36, कितना होगा? 12 हो जाएगा। -12 कितना आया? -12 आया। देखिए -12 है कि हाँ है, ये लिए आंसर। अगला है कि द्विघात समीकरण का विभक्त कर क्या होगा? वही फॉर्मूला चलेगा, b² - 4ac। तो b के जगह में क्या है? -1 का स्क्वायर -4a। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और c की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ हो गया 1 - 4 तिया 12। तो हमारा आंसर हो गया -11। -11 यहाँ है। और आखिरी सवाल है, ये देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है, ये 33वां 32वां सवाल इसमें आखिरी है। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 का विभक्तर। क्या फॉर्मूला है? b² - 4 a की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू कितनी है? 4। तो 20 पच्चे 25 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होता, -4 - 16। 25 में 16 गया तो कितना बच गया? 16 9 25। हमारा आंसर निकला सी। ठीक है, अगले सवाल को लेते हैं हम। ये रहा आपका 33वां सवाल। कह रहा है इसका विभक्त कर क्या है? तो सबसे पहले देखिए आप, इस सवाल थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको सही कर लीजिए। सही करने के लिए अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो कहेंगे सही कर लीजिए। कैसे सही करेंगे वो हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है? इसको एलसीएम कर लेना। एलसीएम सबका हो गया 3। एलसीएम 3 हो गया, तो 3 तिया 9x² -3 दूना 6x +1, और इधर हो गया 0। जब क्रॉस गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बन के आएगा? 9x² - 6x + 1 = 0। 9x² - 6x + 1 = 0। ये आपका समीकरण है। अब आपको विभक्त कर निकालना। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। b² - 4a और c का वैल्यू 1। 6 छाके 36 और 9 चौका 36। 36 में 36 गया, कितना बचा? 0। तो इस समीकरण का विभक्त कर जो होगा वो 0 होगा। फिर अगला विभक्त कर निकालना है, तो हम निकालते हैं b² - 4ac। तो b² - 4a और c। तो 16 घटा 4 दूना 8, 8 तिया 24, कितना निकला? -8। हमारा आंसर डी हो गया, -8। अगले सवाल को देखिए, फटाफट बनाइए एकदम। b² - 4ac लगाइए। तो अब देखिए b² लगाएंगे तो -6 का स्क्वायर करेंगे, 4a और c की वैल्यू 6 छाके 36 हुआ, और 9 चौका 36 हुआ। 36 में 36 गया, क्या निकल गया? 0। हमारा समीकरण 35 का जवाब निकला 0। अगले सवाल पर देखते हैं, विभक्त कर निकालना। क्या निकालेंगे? b² - 4c। b² - 4a और c, 36 घटा 12
यानी 24 आंसर निकला। क्या निकला? 24 आंसर। अगले देखिए 37वां सवाल, फिर वही विभक्त कर पूछा, यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, एक सेकंड गलत हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4a और ये c, ठीक है। 7 सत्ते 49 घटा 4 दूना 8 तिया 24, घटाएंगे कितना निकलेगा? 25 आंसर निकलेगा। तो हमारा आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। इस वाले सवाल को देखिए, वही निकालने बोला, विभक्त कर अब कितना मान होगा, कितना होगा इसका वैल्यू, ये पूछ रहा था। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4a और c, तो 49 हो गया यहाँ से, 4 दूना 8 और 8 छक 48, घटा दीजिए कितना निकला है? 1 निकला। तो हमारा आंसर हुआ 1। अगले सवाल को देखिए, विभक्त कर इसका भी निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू और c की वैल्यू, तो 25 हो गया, और इधर हो गया 4 तिया 12, 12 दूना 24, 25 में 24 गया 1, इसका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। 40 में देखते हैं, उसी तरह का सवाल है, विभक्त कर निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4a और c, तो 36 हुआ यहाँ से, 4 दूना 8 और 8 तिया 24, 36 में 24 गया कितना बचा? 12। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। 40 नंबर हो गया आपका। अब 41 में देखिए, कह रहा है कि मूल किस प्रकार के होंगे इसके, तो मूल तभी हमें पता चलेगा जब हमें डी पता चले। तो डी निकालते हैं। इसका अगर हम डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 5 है। चलिए, 4 4 16 और 5 चौका 20, तो -4 आंसर आया। माइनस में जब आता है तो मूल वास्तविक नहीं है। क्या कहेंगे हम? मूल वास्तविक नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ करा मूल कैसा होगा, तो बना के देखना पड़ेगा, है कि नहीं? बना के देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू कुछ नहीं, तो 1 है, और c की वैल्यू कितनी है? 1 है। 6 के 36, और 36 में से 4 गया, कितना बचा? 36 में 4 गया तो 32। चूंकि प्लस में है, तो प्लस में होता है क्या कि मूल तो होगा लेकिन असमान होगा। मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, और 0 आ जाता तो वास्तविक के साथ समान हो जाता। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं आपको। इस सवाल को देखिए, कह रहा है मूलों की प्रकृति बताइए। तो ये तो बनाना पड़ेगा, तो हम करेंगे क्या? बी स्क्वायर, बी की जगह हम क्या है? 1 माइनस 4a और c की वैल्यू, तो 1 माइनस 4 दूना 8, 8 चौका 32, कितना निकला? -31। माइनस में जब होता है तो हम क्या कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। कहाँ है ऑप्शन? वास्तविक नहीं। ठीक है, 44वां प्रश्न देखिए, मूलों की प्रकृति पूछा है, सवाल वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4a और c, 3 तिया 9 घटा 4 दूना 8 पंचे 40, तो -31 आया। तो माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ये हमारा, अच्छा ई वाला का नहीं था, ऊपर वाले का था, ये मूल वास्तविक नहीं है। इसका देखते हैं 45 का। 45 में कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4a और c, 25 है, -4 दूना 8 और 8 तिया 24, कितना आया? +1। प्लस का मतलब होता है कि वास्तविक में तो है लेकिन समान नहीं है। समान तब होगा जब वैल्यू 0 आएगा। 46 के देखिए, ये समीकरण अभी हमने हल किया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। 3 तिया 9x² हुआ, -3 दूना 6x + 1 बराबर 0, है ना? तो इसका हमें निकालना पड़ेगा मूलों की प्रकृति। तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 और a और c, यहाँ 36 माइनस 9 चौके 36, यानी 0 आया। और जब 0 आया तो मूल वास्तविक भी होते हैं और समान भी होते हैं। 47 का देखिए,
कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 में मूलों की प्रकृति चेक करना पड़ेगा, बिना चेक किए नहीं। b² माइनस 4a और c हो गया 36 यहाँ से, और 4 दूना 8 और 8 3 24, कितना निकला 12। पॉजिटिव का मतलब होता है मूल तो है लेकिन असमान है, मूल तो है लेकिन असमान है। और नेगेटिव का मतलब होता है मूल है ही नहीं वास्तव में। अब से 48 का देखिए, जरा ये समीकरण है, इसकी प्रकृति बताइए। तो b² माइनस 4a और c, ठीक है। तो ये हो गया 1, यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस भी लेना पड़ेगा। 1 और 4 एक 4, कितना आ गया 5। यानी मूल है लेकिन असमान है, मूल है लेकिन असमान है। आगे बढ़ते हैं, इसका उसी तरह बनाएंगे, सब सवाल उसी तरह बन रहा है। a², एक सेकेंड, b² होता है, b² माइनस 4a और c, तो एक जोड़ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 छक 24 दूना 48, कितना निकला 49। तो मूल तो है लेकिन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मूल तो है लेकिन असमान है। यहाँ देखते हैं इसका सवाल, 2x² वाला है ना, माइनस 4x, इसका हो जाएगा b² माइनस 4a और c, तो 4 4 16 हो गया, और 4 दूना 8 8 3 24, ये माइनस में आएगा 8, और माइनस का मतलब मूल वास्तव में है ही नहीं, मूल वास्तव में नहीं है। 51 का सवाल देखिए, कह रहा है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1 का प्रकृति बताइए। तो b² माइनस 4a और c वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पर से क्या होगा, 16 माइनस 4 4 16 हो जाएगा, तो हमारा 0 है। और 0 का मतलब होता है कि मूल तो है और बराबर भी है, तो वास्तविक के साथ क्या क्या होगा, बराबर होगा। यह कह रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल 2 और माइनस 2 हो। चलिए बैठा करके देख लेते हैं, जिसमें सेट कर जाए वही हो जाएगा। x² माइनस 2 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि x की जगह हम रख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 2 बराबर 0 होगा क्या, तो 4 घटा 2 बराबर कभी 0 होगा नहीं, इसका नहीं है। अब अगर माइनस भी रख के देखें तो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर चेक करते हैं, x² माइनस 4, x² माइनस 4 का देखते हैं बराबर 0। तो हम पहले 2 का वैल्यू रखेंगे, घटा 4 बराबर 0, 2 दूना 4 घटा 4 बराबर 0, यानी अल्फा तो चेक हो गया। अब हम बीटा को चेक करते हैं, तो बीटा चेक करने के लिए फिर उसी तरह x² माइनस 4 बराबर 0, इस बार हम माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हमारा होगा 4 माइनस 4 बराबर 0, बिल्कुल सही है, 0 बराबर 0, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्या हम इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं दूसरे तरीके से। देखिए जरा इसको, x² माइनस 4 बराबर 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा +4, और x बराबर क्या होगा √4, तो √4 का मान कितना निकलेगा 2। जो रूट से बाहर निकलता है ना, उसकी दो वैल्यू होती है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो हमारा आंसर यही वाला हुआ, 52 हो गया। अब 53 का देखिए, 53 क्या कह रहा है कि अगर मूल वास्तविक और असमान है, मूल जो है वास्तविक और असमान, इसका मतलब हमारा आंसर 0 से बड़ा है, ठीक है, हमारा आंसर क्या है 0 से बड़ा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसका, तो वास्तविक असमान का मतलब 0 से बड़ा होता है, तो हम कोशिश करके देखते हैं 0 से बड़ा कौन ठो है। तो 0 से बड़ा कौन हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये दोनों देखिए 4 से छोटा बोल रहा है, तो ये होगा नहीं। अब हम इसे बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए हम लगाएंगे वही वाला b² माइनस 4a, और a का वैल्यू कितना है पहले ये देखिए, a का वैल्यू k है ना, और c गुना करेंगे 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 16 हो गया, 16 घटा कितना हो गया 4k बराबर 0, तो 16 बराबर 4k उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
4 चौके 16 काट देंगे। के की वैल्यू कितनी निकली? 4 निकली। के की वैल्यू 4 निकली तो ऑप्शन खोजिए के की वैल्यू 4। तो के की वैल्यू 4 तो हमारा 2 ठो है। देखिए के की वैल्यू 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये हमने नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना हम बताते हैं। अब कह रहा है कि वास्तविक और असमान। अगर वास्तविक और समान बोलता तो ये वाला होता, क्योंकि उसमें दोनों बराबर होते हैं। लेकिन वास्तविक और असमान बोला है तो 4 से बड़ा होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ कह रहा है मूल बराबर हो। देखिए बराबर बोला है तो बराबर बोला है तो देखते हैं सॉल्व करके। तो इसका होगा बी स्क्वायर माइनस 4a और c बराबर 0। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर ये तो चर चर कितना हो गया 16 और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 16 हो गया हमारा। अब p बराबर रूट अंडर 16 करेंगे तो रूट अंडर 16 के दो वैल्यू निकलेगा। अल्फा निकलेगा प्लस में 4 और माइनस में 4। अब हम खोजेंगे प्लस माइनस 4 हमारा कहाँ है। तो देखिए 54 नंबर का बी में प्लस माइनस 4। उसी तरह करा मूल समान है तो मूल समान है तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए, यानी डी की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4a और c बराबर 0। अब ये 16 हो गया माइनस 4 के बराबर 0। के को उधर ले आते हैं 16 बराबर 4 के 4 से काटिए 4 चौका 16। तो के की वैल्यू कितनी निकल गई? के की वैल्यू 4 निकल गई। आगे बढ़े। अब हम निकालते हैं 56 का। क्या कह रहा है देखते हैं। मूल समान है तो मूल समान है यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4a और c बराबर 0। तो 16 माइनस 4 के बराबर 0। ये उठा के उधर ले जाते हैं, इसको उठा के तो 16 बराबर 4 की 4 से काट दिए 4 चौका 16 क्या की वैल्यू 4। कहीं दोबारा तो नहीं बता दिए इसको? कोई बात नहीं, बता दिए तो बता दिए, इसमें क्या है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक मूल 4 है तो के का वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा बात हम कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x3x² माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0 हो तो और एक मूल 4 है तो के का वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि 4 इसका मूल है तो क्या होगा? 3 गुना x की जगह में हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। मान रख दिए हम x की जगह में उसका मान रख देंगे, के उतारेंगे गुना 4 घटा 4 बराबर 0। तो यहाँ हो गया 3 और 4 4 16 या 48 ये हो गया प्लस 4 के है ना माइनस 4 बराबर 0। अब 48 में से 4 चला गया, देखिए ये दोनों को कितना बचा 44। ठीक है, तो 4 के बराबर 44। 44 लेफ्ट साइड में, राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 44 हो जाएगा। काटिए 4 11 44 की वैल्यू -11 आई। -11 मिला, मिल गया। लो 58 का देखो जरा, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस 3 का एक मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात होगा। वही बात है, तो 2 गुना 1 स्क्वायर हमने मान रख दिया माइनस k गुना 1 जोड़ 3 बराबर 0। यहाँ निकला 2 और घटा k प्लस 3 बराबर 0। 3 और 2 कितना हुआ? 5। इस साइड है माइनस के बराबर, उधर जाएगा तो -5, माइनस माइनस कट गया। के की वैल्यू कितनी निकली? के की वैल्यू निकली 5। कहाँ है आंसर? यहाँ है आंसर। इसको देखते हैं। एक मूल -2 है तो रखिए -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस के गुना -2 -10 बराबर
जीरो। माइनस वाले में संभलना पड़ता है। तो माइनस माइनस हो गया +4, माइनस माइनस +2k और -10 बराबर 0। अब 10 और 4 को सॉल्व करिएगा तो -6 होगा। 2k -6 बराबर 0 और -6 को उस साइड ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, के की वैल्यू कितनी निकली? के की वैल्यू निकला 3। है 3? हाँ है। ये रहा 60वां नंबर का प्रश्न। देखिए 2x² प्लस ax प्लस 6 का एक मूल 2 है। तो अभी तो हमने कितनी बार ये सवाल बनाया, चलो फिर बनाते। इसमें क्या बताने के लिए तो है ही हम। 2 गुना x² कर दिए प्लस ए एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 और 6 कितने हुए? 14। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। 2 सत्ते 14, ए की वैल्यू -7। कहाँ ए की वैल्यू -7 है? ये रहा। इसमें क्या निकालना है? ए की वैल्यू निकालना है। समान मूल है। समान मूल में हमने कितनी बार कहा कि 0 होता है। समान मूल में क्या होता है? b² - 4 इक्वल टू 0 होता है। तो b² - 4 ए की वैल्यू कितनी है? ए है और c बराबर 0। तो 16 - 4a बराबर 0। इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। 16 बराबर 4a, काट दीजिए। ए का मान 4 चौका 16, 4 निकला। ए का मान हो गया 4। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि मूल समान है, यानी के की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो -b² -4a और c बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूना 8 दिया 24 बराबर 0। अब यहाँ k बराबर 24 उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा √24। स्क्वायर भी जाएगा तो रूट बनेगा। अब 24 को तोड़ेंगे तो हम 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। तो इसमें 2 का जोड़ा लग गया तो निकल जाएगा बाहर 2√6। इसका आंसर क्या निकलेगा? 2√6। कहीं पर है 2√6, ये देखिए। और हमने कहा था प्लस और माइनस में दोनों में निकलते हैं। कह रहा है यदि समीकरण के मूल समान है, तो मूल समान है तो d 0 हो गया। तो इसका होगा b² -4a और c बराबर 0। तो 4 घटा 4 के बराबर 0। -4 के उधर जाएगा तो +4 के हो जाएगा। तो 4 के बराबर काट दीजिए। के का वैल्यू निकला 1। के का वैल्यू कितना निकला? 1। के बराबर 1। ये देख लो 64 का। द्विघात समीकरण kx - 2x + 6 बराबर मूल समान है। तो मूल समान यानी d 0 हो गया। भाई इसको सॉल्व करो पहले। ये हो गया kx² - 2kx + 6 बराबर 0। ये समीकरण है हमारा। तो b² -4a और c बराबर 0। तो 2 दूना 4 हो गया। 4k² माइनस 4 छक 24k बराबर 0। इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4k² बराबर 24k। के कट गया स्क्वायर के साथ। 4 छक 24। के की वैल्यू कितनी निकली? 6 निकली। के का वैल्यू 6 हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी। 65वां प्रश्न देखिए। पूर्ण वर्ण
वर्ग होने के लिए q का मान क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान कितना होना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर हम अगर सॉल्व करके देखते हैं पहले, तब कुछ आइडिया आएगा कितना होना चाहिए। तो ए बी स्क्वायर हो गया माइनस 4a और c, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो पी स्क्वायर माइनस 4q बराबर 0। तो अगर हम देखें इसको, p बराबर 4q है कि नहीं, p बराबर, स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर तो है, p बराबर 4q। अब देखिए आप, ये 4q है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि p बटे q की, ठीक है, तो p स्क्वायर बटे q ले लिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा 4। देखिए p स्क्वायर बटे q हो गया 4, ठीक है। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो हम, तो p स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर कर सकते हैं उसको हम, p स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर q का वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर हम q का वैल्यू सिर्फ निकालते हैं तो q बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे 4। q बराबर, इधर क्रॉस गुना किए 4, q बराबर p स्क्वायर बटे 4, ठीक है, p स्क्वायर बटे 4। अब ये p स्क्वायर बटे 4 को एक फॉर्मूला में बदलिएगा, तो 2 का अगर p स्क्वायर हो गया तो नीचे कितना का स्क्वायर होना चाहिए? तो 2 का स्क्वायर होना चाहिए। दो का स्क्वायर ही ना 4 होगा, और स्क्वायर स्क्वायर फिर क्या होगा, कट जाएगा। तो p स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर हुआ, 2 स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कितना बचा, p बटे 2। तो हमारा आंसर क्या निकला, p बटे 2, ऑप्शन नंबर सी। यदि द्विघात में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा, ठीक है, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कब होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, व्युत्क्रम तभी होगा जब c बाय ए हो जाए, है कि नहीं, c बाय ए, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, तो c और a को एक साथ देखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी बाय ए, यहाँ चूंकि माइनस है तो ये माइनस उल्टा तो नहीं हो सकता पलट का, उल्टा का मतलब टांग ऊपर सिर नीचे, ये वाली उल्टा की बात कर रही है। व्युत्क्रम तभी हो सकता है जब c और a एक दूसरे के भागा में हो। यहाँ पर c बराबर a का मतलब c बटे a इक्वल टू 1 है, तो यानी c इक्वल टू 1 बाई ए और a इक्वल टू 1 बाई सी होता है। समझ गए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए c इक्वल टू 1 बाई ए और a इक्वल टू 1 बाई सी। समझ गए, तो इस तरह करके आपका वैल्यू निकलता है, ये इसका व्युत्क्रम हुआ। ये तभी हो सकता है जब ऐसी स्थिति हो। तो ये हमने द्विघात समीकरण का आपको इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कराए। आप हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्लास। अच्छा तो जरूर लगा होगा, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सबका कमेंट में पढ़ता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कितने कमेंट आते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला क्लास होगा समांतर श्रेणी पर।